बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त न्यू रेसिपी, जो कि आप पिज़्ज़ा वगैरह को भूल जाएंगे। और ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बहुत ही आइडियल रेसिपी है। तो आप जो है अपने बच्चों को बना के दें, ये बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत ही हेल्दी है। और इसमें कोई ऑयल वगैरह ज़्यादा नहीं होता। आप इनको शैलो फ्राई करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे आलू को बॉईल कर लिया है। तकरीबन 1 kg मैंने आलू ले लिए हैं और इनको बॉईल करने के बाद हम इन्हें मैश करेंगे। आपने आलू बॉईल करने के बाद इनको मैश ऐसे करना है कि ये बिल्कुल फाइन मैश हो जाए, इनके अंदर कोई पीस वगैरह ना रहे। आप इन्हें ग्रेट भी कर सकते हैं बॉईल करने के बाद, उससे भी ये बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। और ये आलू को बॉईल करने के बाद हमने इस तरीके से मैश कर लेना है। और मैश करने के बाद अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जो कि मैंने डाल दिया है नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। इसके अलावा मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर भी शामिल कर दिया है। और साथ ही साथ हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे, ये बाइंडिंग का काम करेगा। मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है सब्ज़ धनिया। ये टेस्ट में भी बहुत ही मज़े का लगता है और दिखने में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो अब हम इसको हाथों के साथ अच्छे से गूंद लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 अदद अंडा भी इसके अंदर शामिल किया है। अंडा और कॉर्नफ्लोर जो है ये बाइंडिंग का काम भी करेंगे, और जो कॉर्नफ्लोर है इससे क्रिस्पी स्नैक्स आपके तैयार होंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम करेंगे साइड पे। और यहाँ पे मैंने ले लिया एक कढ़ाई और इसके अंदर मैं डाल दूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और अब हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। जब ये प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर डाल देंगे कद्दूकस की हुई गाजर। आपने इसको काटना नहीं है क्योंकि गाजर थोड़ी हार्ड होती है, तो आपने कद्दूकस कर लेना है। तो उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर चिकन, बॉयल्ड श्रेडेड चिकन भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इनको भी हम फ्राई करेंगे गाजर और प्याज के अंदर। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसके अलावा मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया शामिल किया है और ज़ीरा पाउडर भी मैंने शामिल कर दिया है। ये शामिल करने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और पक जाए। तो मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है बंद गोभी, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। और साथ ही साथ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे लाल मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ये सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सब्ज़ मिर्च थोड़ी हार्ड होती है, यानी कि कड़वी होती है। तो इसलिए बच्चे जो है इतना पसंद नहीं करते, इसलिए आप सब्ज़ मिर्च इसके अंदर ना ही शामिल करें। और मैंने इसके अंदर चिली सॉस भी शामिल कर दी है, इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है और इस तरह के टेस्ट बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे स्नैक्स जो इसकी कोटिंग के लिए है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा पेस्ट ले लिया है, और पेस्ट जो है मैंने इस तरीके से इसकी सेटिंग करने के बाद मैंने इसके अंदर ये स्टफिंग डाल के इसको ऊपर से इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसको ऊपर से प्रेस करके इस तरीके से इसकी शेप तैयार कर लेंगे। आप इसको जो भी शेप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसकी शेप दी है, और आप इसको ऊपर से अच्छे से सेट कर लें। सेट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त एक जो है स्नैक्स हमारा रेडी हो चुका। तो सारे स्नैक्स हमने इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं। तो फाइनली ये स्नैक्स हमने रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इनको करेंगे साइड पे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल मैंने इसके अंदर शामिल किया है। हम इन्हें डीप फ्राई नहीं करेंगे, ऑयल बहुत ही कम इसके अंदर लगेगा और बहुत ही टेस्टफुल ये स्नैक्स तैयार होंगे और इंशाल्लाह आपके बच्चे पसंद करेंगे। जिनके बच्चे सब्ज़ी वगैरह नहीं पसंद करते, आप इस तरीके से अपने बच्चों को दें। और आप जब बच्चों को लंच बॉक्स में ये बना के देंगे तो आपके बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे। और दूसरा ये है कि बच्चे जो है इससे पेट भी बच्चे का भर जाता है, ये हेल्दी है। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में ज़रूर ही बना के दें। और जब आ जाएं आपके घर में कोई मेहमान, तो आप अपने मेहमानों को चाय के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह आपके मेहमान भी बहुत पसंद करेंगे।
तो इसी तरीके से मैंने गोल्डन कलर आने तक मैंने इन्हें फ्राई कर लिया और दूसरे भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा पीस है। ये एक पीस से ही बच्चे का पेट भर जाता है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ये स्नैक्स तैयार होते हैं और आपके बच्चे पिज़्ज़े को भूल जाएंगे। अगर आपको इसके अंदर और भी वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, और अगर आप इसके अंदर चीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे ये कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। आप इसके ऊपर आलू की स्टफिंग और अंदर इसके फिलिंग देखें वेजिटेबल्स और चिकन की, बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार होता है। तो फाइनली अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।